हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 फिजिकल एजुकेशन योगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। उसका वन शॉट। उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए देर ना करके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। मेन पॉइंट जो है इसमें 3.1 आप देख सकते हैं, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा, इंट्रोडक्शन टू योगिक क्रियाज, जिसको षट कर्माज भी बोलते हैं हम। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। मीनिंग की बात करें, द टर्म योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू यूनियन और unite. In fact, joining the individual self with the divine or universal spirit is called yoga. It is a science of development of man's consciousness. तो अगर हम बात करें योगा की हिंदी मीनिंग की, तो ये जो योगा शब्द है वो संस्कृत वर्ड यूज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन, टू यूनाइट, टू अटैचमेंट। अब हम किसको ज्वाइन करेंगे? अपनी आत्मा को, यानी कि आवर सोल टू सुप्रीम सोल, खुद को। जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, हमारी जो स्पिरिचुअल विल पावर है, जो स्पिरिचुअल स्पिरिट है, उसे अध्यात्म प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उसे हम उस स्पिरिट को, यानी कि ये जो मिलाप का जो प्रोसेस है, जो मिलन है, यही क्या कहलाता है? योगा, जो कि एक संस्कृत वर्ड यूज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होती है टू ज्वाइन और अटैचमेंट। इट इज़ ए साइंस ऑफ डेवलपमेंट मैंस कॉन्शियसनेस। तो इस तरह ये एक तरीके का विज्ञान है। ये क्या है? एक योगिक विज्ञान है, योगिक क्रिया है, जो हमारे कॉन्शियसनेस को, यानी कि हमारे कंसंट्रेशन पावर को, मेमोरी पावर को इम्प्रूव करती है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा, यानी कि अपनी जो संवेग है, आपके आंतरिक जो संवेग हैं, जो उथल पुथल हो रही है मानसिक आपके माइंड में, उस पे उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना, उसको जज कर लेना, चेक करना ही क्या है? योगा कहलाता है। अकॉर्डिंग टू महर्षि वेद व्यास के अकॉर्डिंग, योगा इज अटेनिंग द पोज। तो योगा इज अटेनिंग द पोज का मतलब है कि जो भी हम अपने बॉडी के थ्रू, उठना बैठना सोना, जो भी हम जिस भी सिचुएशन में अपने बॉडी को जैसे भी जिस तरीके की आकृति में सडन टेम्परेली थोड़ी देर के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, वही क्या कहलाता है? योगा कहलाता है। इन भगवत गीता की बात करें, लॉर्ड कृष्णा सेज, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्किल इन एक्शन ऑफ एफिशिएंसी एलोन इज योगा। तो यानी कि ये इंडिविजुअल किसी स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा किए जाने वाला कोई भी कार्य आप जो करते हैं, वो एक तरीके के क्या है? योगा है। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है आपके लिए चार्ट के थ्रू, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले फिजिकल एस्पेक्ट में क्या आता है? फिजिकल प्योरिटी। देन सेकंड वन आता है प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज, ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी, करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स, इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी। देन सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो डेवलपमेंट सोशल, देन सेकंड वन है डेवलप सोशल रिलेशनशिप। देन अब बात करें मेंटल एस्पेक्ट की, तो रिड्यूस मेंटल टेंशन, प्रोवाइड रिलैक्सेशन। देन उसके बाद
डेवलप कंसंट्रेशन पावर, इंक्रीज मेमोरी पावर, इंक्रीज विल पावर। देन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करें तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्रू आसनाज, इंक्रीज मेडिटेशन पावर, इंक्रीज मोरल वैल्यूज। इमोशनल एस्पेक्ट में आता है इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, लर्न टू डील विथ डिफरेंट इमोशंस कंडीशंस, पॉजिटिव माइंडसेट। तो अब वन बाय वन थोड़ा सा मैं और इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट कि फिजिकल एस्पेक्ट, जैसे फिजिकल प्योरिटी, अगर हम डेली रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी का जो शेप एंड साइज है वो क्या होता है, एक जैसा कि कहते हैं कि बेस्ट तीनों जो W.H. सेल्डन ने डिफाइन किया उसमें मेजोमॉर्फिक, एक एथलेटिक टाइप की बॉडी, वेल डेवलप्ड मसल्स एंड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस। प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज, जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सारी डिसीज़ पे, अस्थमा, इन सारी डिसीज़ पे नियंत्रण होता है, इनसे हमारा प्रिवेंशन होता है। फैट, ओबेसिटी, ये हमारी बॉडी से रिड्यूज होते हैं थ्रू योगिक एक्सरसाइज। ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी, तो आप देखेंगे कि अभी आप देखिए जो बड़े बड़े बाबाज हैं, है ना, जो योगीज हैं, उनके देखिए कि 80-90 ईयर्स की एज में भी उनकी बॉडी पे, उनके फेस पे अलग सी ग्लोइंग दिखती है। वो ग्लोइंग क्यों दिखती है? वो थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस के प्रैक्टिस की वजह से है। क्योंकि मेन अभी इसमें हम आगे बात करेंगे अष्टांग योगा में प्राणायाम, जो कि मेन इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी के ग्लोइंग पे, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है उससे। देन करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी, जब आपके बॉडी का पोस्चर क्या करता है, वेरियस योगिक आसनाज हैं, एक्सरसाइजेस हैं जो आपके बॉडी पोस्चर को करेक्ट करते हैं। तो जब आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट होगा, परफेक्ट होगा, तो जो भी आप पहनेंगे, जो भी आप उठेंगे बैठेंगे, जो भी आपका स्टाइल होगा वो भी क्या होगा, परफेक्ट होगा। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, तो साथ ही साथ जो आप एक्सरसाइजेस करते हो उससे मसल्स की इंडोरेंस और स्ट्रेंथ डेवलप होती है थ्रू योगासनाज। देन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स, रेगुलर आप योगासन करने से, जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस या प्राणायाम करते हो तो उससे क्या होता है कि आपके जो लंग्स और हार्ट की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपके बॉडी में फैट नहीं बढ़ पाता तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपको वेरियस डिसीज़ से भी कह लीजिए कि आपकी सुरक्षा होती है। देन सोशल एस्पेक्ट में डेवलप सोशल, है ना, तो आप क्या है कि आपकी बॉडी की जब फिजिकल एस्पेक्ट इतना बेटर हो गया तो आपका बिहेवियर जो है, आपका इंटरेक्शन जो है लोगों के प्रति वो बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ डेवलप सोशल रिलेशनशिप, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे ज़्यादा मिलना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। तो एक आप आइडियल पर्सनालिटी के तौर पे सोसाइटी में पॉपुलर होते हो थ्रू योगिक आसनाज। देन मेंटल एस्पेक्ट की बात करें, रिड्यूस्ड मेंटल टेंशन, तो जो भी तनाव है किसी तरीके का, स्ट्रेस है आपके वर्क को लेके, डेली लाइफ स्टाइल को लेके, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके माइंड से रिड्यूज होती हैं वेरियस योगिक आसनाज के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। देन प्रोवाइड रिलैक्सेशन, आपकी बॉडी टायर्ड, फटीग जो फील कर रहे उससे भी आपकी बॉडी रिलैक्स फील करने लगती है। देन डेवलप कंसंट्रेशन पावर, तो आप जहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहते हो, जैसे आपकी पढ़ाई हो या आपका वर्क हो, जिसकी वजह से आप क्या होता है कि आपको लगता है कि आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें भी योगासनाज आपको क्या करते हैं, मेडिटेटिव आसनाज आपको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। देन इंक्रीज मेमोरी पावर, तो आपकी जो मेमोरी पावर है, यानी कि जो याददाश्त क्षमता है, जब आपके माइंड से स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी सारी चीज़ें रिड्यूज हो रही हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो मेमोरी पावर है थ्रू योगासनाज क्या होगी, इम्प्रूव होगी। इंक्रीज विल पावर, है ना, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, इस तरीके के पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में सेटअप होते हैं, आपके माइंड में डेवलप होते हैं थ्रू योगासनाज। जब हम मेडिटेटिव आसनाज की, जैसे वज्रासना, पद्मासना, इन सारे आसनाज की प्रैक्टिस करते हैं, सुखासनाज की। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्रू आसनाज, तो आपकी जो विल पावर है, जो पॉजिटिव थॉट्स है, माइंड सेटअप है, माइंड में हमेशा क्या होता है कि आपके जो निगेटिव थॉट्स हैं वो रिड्यूज होने लगते हैं और आपके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट्स
का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि हम कर सकते हैं। आप किसी चीज़ों को से भागते नहीं, डर आपके अंदर से धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूज हो जाता है। इंक्रीज मेडिटेशन पावर, साथ ही साथ जैसा कि होता है कि किसी भी मेडिटेशन के लिए, अध्यात्म के लिए आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होने लगता है। इंक्रीज मोरल वैल्यू, जो एथिक्स है हमारी लाइफ के, कल्चर है, संस्कृति है, उसकी तरफ हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। देन इमोशनल एस्पेक्ट में आता है आपका 5th वन यहाँ पे कि इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, किसी चीज़ को लेके, चाहे वो आपके लाइफ स्टाइल के रहने उठने बैठने खाने या जो आपके इक्विपमेंट हो। जैसे कुछ लोगों को होता है कि उनके पास आईफोन है, हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये जो फीलिंग, वेरियस थॉट्स आते हैं, निगेटिविटी आती है या किसी चीज़ को लेके जेलस ईर्ष्या होती है, इन सारी चीज़ों पे नियंत्रण करना भी योगासनाज हमको सिखाता है। देन नेक्स्ट वन उसके बाद है, यहाँ पे आप देख सकते हो इमोशनल मैच्योरिटी, और धीरे धीरे आप सारी चीज़ों पे नियंत्रण करके, अपने माइंड पे नियंत्रण करके थ्रू योगासना आपकी जो मैच्योरिटी है वो इम्प्रूव होने लगती है। यानी कि आप राइट डिसीजन लेने लगते हो, किसी चीज़ को लेके किसी से ईर्ष्या या जेलस नहीं फील करते। लर्न टू डील विथ डिफरेंट इमोशनल कंडीशन, तो वेरियस जो डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं आपकी लाइफ को लेके, कभी आपने काम टाइम पे कर लिया, कभी आप नहीं कर पा रहे हो, इन सारी चीज़ों को लेके, तो वहाँ भी आप क्या करते हो कि अपनी इमोशंस को ईजिली उन डिफरेंट वेरियस सिचुएशन में भी आप कंट्रोल करने के लिए सक्षम बन जाते हो थ्रू योगासनाज। देन उसके बाद बात करें, नेक्स्ट वन है पॉजिटिव माइंडसेट। तो जो आपके माइंड में चीज़ें चलती हैं, माइंड सेटअप होता है, वो हमेशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है। देन नेक्स्ट वन 3.2 की अब बात कर लें, इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये आपको नोट्स, जो भी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, है ना, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ों को एक चैप्टर को ख़त्म करता जाऊंगा। साथ ही कुछ आपके साथ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट MCQs और क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो इसको चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा की बात करें, द मेन एम ऑफ योगा इज़ टू कंट्रोल ओवर द माइंड। योगा का मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, अपने माइंड पे नियंत्रण रखना, अपने माइंड पे, अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल रखना, कि जहाँ हम जो काम करना चाहते हैं उसी में हमारा माइंड कंसंट्रेट करे, उसी काम के लिए एक्टिव रहे, अलर्ट रहे। दिस इज पॉसिबल फॉलो टू 8 फोल्ड path or 8 step also known as Ashtanga Yoga. This system was developed by महर्षि पतंजलि। तो यहाँ पे इसको हम कई नामों से अष्टांग योगा, अष्ट मतलब 8, संस्कृत वर्ड है, अष्ट मतलब 8 और टांग मतलब पार्ट, यानी कि इसके महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योगा के 8 पार्ट बताए गए हैं। इसको अदर नामों से आपको जाना जाता है। अगर अष्टांग योगा ना पूछे, आपसे एग्जाम में पूछ ले 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, 8 पाथ ऑफ योगा, 8 लिम्स ऑफ योगा, तो अब भी आपका आंसर यही होगा स्टूडेंट। तो इसको अनदर नाम से भी शो किया जाता है, आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। बट मेन जो है अष्टांग योगा, संस्कृत वर्ड है, अष्ट मतलब 8 और टांग मतलब पार्ट, यानी कि ये 8 पार्ट में इसको डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है महर्षि पतंजलि ने, जो कि मॉडर्न फादर ऑफ योगा कहे जाते हैं। एशियन फादर ऑफ योगा लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को माना जाता है। देन अब बात कर लें ये 8 पार्ट कौन कौन से हैं, अष्टांग योग कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन आता है यम, सेकंड वन आता है नियम, थर्ड वन आता है आसन, फोर्थ वन प्राणायाम, फिफ्थ वन प्रत्याहारा, सिक्स वन धारणा, एवंथ वन ध्याना, देन लास्ट वन समाधि। ये धारणा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यम नहीं एन होगा। देन अब बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन यामा, यामा रिटेन्स और ऑब्जर्वेंस regarding how the yogis should relate to his or to her community. The yamas are
अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुल। अब यहाँ पे देखिए कि योगीज कैसे अपने आप को रिलेट करते हैं कम्युनिटी के साथ, वही क्या है, यम है, यानी कि यम है। अब यमज के भी 5 पार्ट बताए गए हैं। फर्स्ट वन, अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी को भी क्षति या नुकसान न पहुंचाना, किसी भी जीव जंतु प्राणी को। देन सत्य, ट्रूथफुलनेस, हमेशा सत्य बोलना। देन थर्ड वन, अस्ते, नॉन स्टीलिंग, किसी भी तरीके की चोरी चकारी न करना, गलत काम न करना। देन ब्रह्मचर्य, कंजर्वेशन ऑफ वाइटल एनर्जी, यानी कि आप जिस आश्रम में हो लाइफ के, उसमें प्रॉपर उस आश्रम को फॉलो करना। ब्रह्मचर्य से मतलब ये है कि किसी अदर तरफ होता क्या है कि जैसे एज ए टीनेजर हम दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो वहाँ पे कोई अट्रैक्शन या किसी तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है। तो नेक्स्ट वन है अपरिग्रह। अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग, किसी से भी घृणा या भेदभाव न करना। देन नेक्स्ट वन है नियामा, इंटेंस ऑब्जर्वेंस दैट द योगी शुड कैरी आउट इन हिज हर डेली लाइफ इन ऑर्डर टू हैव ए बॉडी एंड माइंड सूटेड फॉर योगा। द नियामाज आर, अब देखिए अगेन नियामाज, कुछ ये क्या थे, यामा क्या थे, आपके सोशल डिसिप्लिन थे, यानी कि जिनको एक तरीके से प्रकृति के तौर पे हमको इनको करना है, फॉलो करना है। देन नियम क्या है, एक रूल्स बनाए गए आपके लिए, नियम बनाए गए, जिनको नियम से मतलब ये नियम है, सिंपल सी बात है। तो इसके भी 5 पार्ट बताए गए हैं। फर्स्ट वन क्या है, सोच, यहाँ पे सोच नहीं है, ये सोच है ना। इंग्लिश वर्ड में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और SOUCH, सोच, ठीक है। क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, तो प्रातःकाल उठ के जो आपके डेली का रूटीन है, यानी कि शौच मल त्याग करना, ये पहला काम। देन संतोष, कंटेंटमेंट, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसी से आप सेटिस्फाइड रहें, तो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें, संतोष करें। देन तपस, यानी कि तप, डिसिप्लिन, जो भी है कठोर तप करना, जो भी आपका वर्क है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए ऑनेस्ट होके उस पर वर्क करते रहें, काम करते रहें, ये क्या है आपका तपस है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, अब क्या है कि थोड़ा बहुत अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा आपको सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से भी चीज़ों को रियलाइज़ करके अपने आप से भी पढ़ना है। ये नहीं कि टीचर ने पढ़ा दिया तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। देन ईश्वर प्राणिधाना, ईश्वर प्राणिधाना, सरेंडर टू डिवाइन, यानी कि एट द एंड थोड़ा ही समय निकाल के डेली हमें ईश्वर का भी ध्यान करना है, ईश्वर को भी टाइम देना, ईश्वर को भी याद करना, उसकी पूजा पाठ करनी है दिन में और सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिल जाता है। देन उसके बाद थर्ड वन बात करें आसनाज की, इट लिटरली ट्रांसलेट टू सीट। क्या है इसको अगर हम ट्रांसलेट करें आसनाज को तो क्या है, सीट, बैठना। These are meditative posture that promotes stillness of mind and physical efficiency while sitting in meditative posture for long period of time। तो किसी भी sit in a comfortable pose दैट इज कॉल्ड योगा। तो आप जब किसी भी कंफर्टेबल पोज या पोजीशन में बैठते हो तो वही आपका क्या कहलाता है, योगा कहलाता है। जैसे कोई होता है पैर फैला के बैठना, उसको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, कोई होता है पैर को मोड़ के करके बैठना, कोई होता है पैर को साइड में रख के, मतलब कोई होता है लेट के ही बैठना, आधा लेटे हुए आधे बैठे हुए। तो जैसे आपको जो भी कंफर्ट फील होता है, जिस पोज को आप धारण कर लेते हो, वही क्या है, आसनाज है, जिसमें आप कंफर्ट। देन फोर्थ वन की बात करें प्राणायामा, तो प्राणा इज लाइफ फोर्स, ब्रीथ और वाइटल एनर्जी, एंड यामा मीन्स रिस्टेंट। इट मीन्स प्राणायामा इज एक्सटेंशन of the life force. These are breathing practices that involves the retention of breath. तो स्टूडेंट्स हमको एक ही चीज़ें ईश्वर से गिन के मिली हुई हैं, वो क्या है, हमारे
ब्रीथ, ऑक्सीजन। तो जितना हम अपने ब्रीथ पे कंट्रोल कर लेंगे, प्राणा इसीलिए बोला गया प्राणा इज लाइफ, जितना हम अपनी ब्रीथिंग पावर को कंट्रोल कर लेंगे, ब्रीथ पे कंट्रोल कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी लाइफ एक्सटेंड कर जाएगी, यानी कि लाइफ बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एक टर्टल को देखिए, कछुए को देखिए, वो बहुत कम ब्रीथ लेता है। आप देखेंगे कि 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में कभी एक बार वो अपने माउथ को बाहर निकालता है सांस लेने के लिए, और उसकी लाइफ देखिए तो 150+ ईयर्स होती है। वैसे ही आप एक कुत्ते को ले लीजिए तो कुत्ते की हमेशा देखेंगे यार टंग बाहर रहेगी, वो हमेशा हाँफता रहेगा, ज़्यादा छोटी छोटी सांसें लेता है, ब्रीथ लेता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ 4 या 5 साल। मानो कि 1 मिनट में 16 to 18 टाइम ब्रीथ करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ। अब इस ब्रीथ को जितना रिड्यूस हम कर लेंगे, जितना इस पे नियंत्रण कर लेंगे, उतनी ही हमारी लाइफ बढ़ जाएगी। तो प्राणायाम 2 वर्ड से मिल के बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब है यहाँ पे वाइटल फोर्स, यानी कि एनर्जी, जो कि ऑक्सीजन। देन आयाम से मतलब है कंट्रोल, तो कंट्रोल ओवर द ब्रीथ, दैट इज कॉल्ड प्राणायामा। देन प्रत्याहारा, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम things that are not conducive to the practices of yoga and process of moving from external world to internal world. When the 5 senses are equal, the mind can then become still. तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने माइंड को, है ना, कंट्रोल, अपने सेंस पे नियंत्रण रख लो, अपने सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स पे नियंत्रण रख लो, कंट्रोल कर लो। ये क्या है, आपका प्रत्याहारा कहलाता है। और जब आप इन सब सेंस ऑर्गन्स पे नियंत्रण कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, तो आपका माइंड बैलेंस, संतुलित फील करता है। आप जहाँ पे जो काम करना चाहते हो वो इजीली कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन है धारणा। धारणा कंसंट्रेशन और the force or single things, ideally something spiritually in nature। धारणा से मतलब ही ये है कि आप किसी चीज़ को, सारी चीज़ों को, जो भी आप धारण कर ले रहे हो, अपने आप को एडॉप्ट कर ले रहे हो, जिस पे आप चाहो कि आपको 10 घंटे आपने धारण कर लिया कि मैं 10 घंटे ही बैठूंगा, आपको लगा कि ये कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, मैं यही हमेशा पहने रहूँगा, इस तरीके के कपड़े पहनूंगा, या हमेशा धोती कुर्ते में ही रहूँगा, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का धारण हो गया कि आप किस पे कंसंट्रेट कर ले रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल नेचर को फॉलो कर रहे हो आप, वही क्या है, धारणा है। दिन ध्यान से बात करें, ध्यान मतलब मेडिटेशन, इन uninterrupted concentration, following concentration in which the meditator begins to merge with the object of meditation is called ध्याना। ध्याना से मतलब यहाँ पे है, अब क्या आ गया आपका, कि टोटली आपको उसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना है। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा आपका। आप जब जिस चीज़ पे चाह रहे हो, सपोज आपको 2 घंटे टीवी देखना है, आपने टीवी टोटली इतना फोकस हो जाते हो, इतना कंसंट्रेट कर लेते हो आप उस पर, कोई बुला रहा है या कोई कुछ भी बोल रहा है, तो आपका ध्यान वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं। जस्ट लाइक आप मोबाइल में गेम खेल रहे, वीडियो गेम खेल रहे हो, होता क्या है कि आप वीडियो गेम खेलते खेलते इतना लीन हो जाते हो उसमें, इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपके बगल क्या हो रहा है, कुछ भी कौन क्या कर रहा है नहीं जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, और इसका आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ध्यान है क्या, आप कभी कभी मैसेज करते हुए, टेक्स्ट करते हुए या बात करते हुए मोबाइल पे चले जा रहे हो और सामने क्या हो रहा है, आपका माइंड टोटल कहाँ कंसंट्रेटेड है, आपके एक्टिविटी पे जो आप कर रहे हो, चैट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो या कॉल कर रहे हो उस पर, और सामने कभी कभी जाके भिड़ भी जाते हो। तो यही क्या है, यही आपका ध्यान है कि जहाँ आप कंसंट्रेट करना चाहते हो, अपने माइंड को जहाँ पे आपने फिक्स कर लिया, वही ध्यान कहलाता है। वहाँ पे टोटल माइंड क्या है आपका मेडिटेटिव पोज में। ऐसे ही ऋषि मुनियों को देखिए आप, मेनली क्या करते हो, वो एक प्रॉपर पोज में, मेडिटेटिव पोज में बैठ के जो भी चीज़ें, सारी चीज़ों को, अपनी बॉडी के सारे फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके गॉड पे अपने ध्यान को पूरा कंसंट्रेट कर देते हैं। तो वही क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है, लास्ट वन है समाधि, जहाँ पे आपको यूनिवर्सल सोल यानी कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है जब आप इन 7 एलिमेंट्स को
फॉलो कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, तो लास्ट वन स्टेज 8th वन जो है समाधि, ए सुपर कॉन्शियस ट्रेंस इन विच द माइंड मर्जेस फुली विथ एंड बिकम वन विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, आत्मा का परमात्मा से मिलन इन हाईएस्ट स्टेट ऑफ द समाधि। दिस इज अल्टीमेट स्टेट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन की आपकी अष्टांग योग की लास्ट स्टेज है जिसमें आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये ईश्वर की प्राप्ति कब होगी स्टूडेंट? जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इतने स्टेप्स को अचीव करने के बाद लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे आप समाधि। जब आप समाधि में पहुंचोगे, जैसे आप सुनते हो कि वो जीते जी उन्होंने मरने से पहले ही अपने शरीर को त्याग दिया, उन्होंने समाधि ले ली। तो इस तरीके से आपको ईश्वर की, यानी कि जब लगता है कि सारी चीज़ें ये आपने फॉलो कर लिया प्रॉपर, अपने डेली लाइफ में इनको अचीव कर लिया, तो आपको समाधि स्टेज पे पहुंच सकते हैं, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। देन नेक्स्ट वन 3.3 की अब बात कर लें स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू योगिक क्रियाज षटकर्मा। क्रियाज से मतलब है क्लीननेस ऑफ द बॉडी। द 6 क्रियाज ऑफ योगा इन संस्कृत इज कॉल्ड षटकर्मा। तो यहाँ पे देखिए, षट मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है, षट मतलब 6, क्रियाज से मतलब है यहाँ पे एक्टिविटी मत कहिए कि यहाँ से मतलब है, क्रिया से मतलब कार्य, आपके दैनिक कार्य। द 6 क्रियाज ऑफ योगा इन संस्कृत इज कॉल्ड षटकर्माज। तो यहाँ पे इसको हम षटकर्माज के नाम से भी बोलते हैं, विच इज एक्चुअली प्योरिफिकेशन टेक्निक। ये क्या है? एक तरीके की प्योरिफिकेशन टेक्निक है, शुद्धिकरण की विधि है। किसके लिए? हमारे बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स की क्लीननेस के लिए। द पर्पज ऑफ These cleaning technique षटकर्माज is to keep the body strong, clean and healthy, as this result into the removal of toxins and anything blocking the flow of prana in the body. It should always be learned and practiced under the supervision of expert। तो यहाँ पे मेन जो क्लीननेस, जैसे कि सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं आसनाज से, आसनाज के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद हम मूव करते हैं षटकर्माज या षट क्रियाज पे। तो ये जो योगिक क्रियाज हैं, है ना, ये क्या है? एक तरीके की क्लीननेस, आप जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी क्लीननेस करते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन लेवल है, जो प्राणा है ना, प्राणायाम है, जो ब्रीथिंग वाइटल एनर्जी है हमारी बॉडी में, हर बॉडी ऑर्गन्स पे, होल बॉडी में प्रॉपर सप्लाई हो सके, जो ब्लॉकेज है उसको खोला जा सके। किसके थ्रू वो पॉसिबल है? वो हमारी बॉडी के क्लीननेस यानी कि षटकर्माज के थ्रू पॉसिबल है। इम्पॉर्टेंस ऑफ षटकर्माज की बात करें, षटकर्माज क्लीननेस एंड एक्टिवेट्स ऑल वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसा अभी मैंने कहा कि प्रॉपर ऑक्सीजन आपके होल बॉडी में सप्लाई होने लगेगा जब आप प्रॉपर षट क्रियाज या षटकर्माज के फॉलो करोगे। इट हेल्प्स इन प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, और पूरी बॉडी का ये शुद्धिकरण करती है षटकर्माज। देन इट हेल्प्स इन प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। तो ये क्या है? ये आपके माइंड का प्योरिफिकेशन करती है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, और साथ ही साथ आपके वेरियस ऑर्गन्स का डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हो जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इट इनहांस द एफिशिएंसी ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, और ये आपके वाइटल ऑर्गन्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। इट हेल्प्स इन इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन्स। साथ ही साथ जब ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा सप्लाई होने लगा, ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है प्रॉपर बॉडी में, तो क्या होगा कि ये ब्लड सप्लाई को भी, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इम्प्रूव कर देगी, इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, है ना, टोटल षट क्रियाज की बात करें तो ये होते कौन कौन सी हैं? नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटका। त्राटका, यहाँ पे आप इस पिक्चर्स को अब देखिए। कपालभाति, ब्रीथ रिपीटली लाइक बिलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि आप कपालभाति में सिर्फ क्या करना है, आपको सांस, लंबी सांसें लेना है, छोड़ना है तेज़ी से। देन त्राटक, गेज एट द पॉइंट अंटिल आइज वाटर।
है ना, कि आपको क्या करना है कि आपको अपनी आंखों को त्राटक में पानी के अंदर जैसे आपको ऐसे कंसंट्रेट करके रखना है, जैसे आपने इसका एक एग्जांपल दे दें त्राटक का, कि कुछ लोगों को आपने पिक्चर में देखा होगा कि कैंडल जलती होती है, उस पर सामने बैठ के कंसंट्रेट करते हैं, या आप पानी के अंदर आंखों को रख के उस पर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, त्राटक है, कंसंट्रेशन है यहाँ पे। धोती सॉलो लॉन्ग क्लॉथ रिमूव। अब क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे कि कॉटन क्लॉथ को, लंबे से कपड़े को ले करके पानी में डिप करके सूती वस्त्र को लेके धीरे धीरे वो मुंह से अंदर इंस्टेंटाइन तक इनहेल किया जाता है, जिससे फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बाहर निकाला जाता है, तो जिससे हमारे थ्रोट से लेके पूरे इंस्टेंटाइन तक की क्लीननेस हो जाती है। दिन नेति। अब क्या होता है कि ये जो नॉस्टिल है हमारी, उसको क्लीननेस के लिए आपने देखा होगा कि जल नेति, सूत नेति, एक नॉस्टिल से पानी को डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, तो किसी पॉट के थ्रू, वाटर पॉट के थ्रू। देन या सूत नेति में क्या होता है, ये दो तरीके की होती तो कई टाइप की है, जल नेति, सूत नेति, आयल नेति, बट यहाँ पे जल नेति, आपके सिलेबस में जल नेति और सूत्र नेति है। तो सूत नेति में क्या होता है कि एक थ्रेड को इस नॉस्टिल से डाल के दूसरे नॉस्टिल से निकाला जाता है, और धीरे धीरे इसको अल्टरनेट थ्रेड को अप एंड डाउन करते हैं। रन ऑयल थ्रेड इन नॉस्टिल आउट ऑफ माउथ, है ना, तो और माउथ से निकाल के नॉस्टिल में रन करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, नेति। कपालभाति, त्राटक, धोती, नेति। अब नौले में क्या होता है कि आपकी स्टमक के नीचे जो आपका स्टमक है उसको रोटेट करते हैं, बेली को, मसल्स को, लेफ्ट एंड राइट, है ना, जिससे आपके जो स्टमक यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कह लीजिए जो एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है। देन बस्ती स्क्वाट इन वाटर पाइप इन रेक्टम पल्स मसल्स टू ड्रॉप वाटर इनटू यूटिट। तो अब बस्ती क्या करती है, बस्ती जो आपकी वाटर पाइप है, जो यूरिन के थ्रू आप यूरिन फ्लो हो रहा है, वो प्रॉपर उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे बस्ती क्रिया का यूज करते हैं वाटर पाइप के थ्रू। देन अब नेक्स्ट वन बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। नेति कीप नसल्स पासेस क्लीन, आपकी नसल्स यानी कि नाक को, नॉस्ट्रिल को क्लीन करना। देन धोती, इट मीन्स टीथ और मूला विच मीन्स रूट्स, ए क्लीनिंग प्रोसेस। ये भी क्या है, क्लीनिंग प्रोसेस है। धोती के थ्रू आप अपने रूट से यानी कि इंस्टेंटाइन से लेके माउथ, टीथ, सारी चीज़ों को इसके थ्रू क्लीन करते हो। बस्ती, इट इज़ टेक्निक ऑफ रिप्लेसिंग replacing the body internally by cleaning the colon completely। तो बस्ती में क्या देखा आपने, यहाँ पे पिक्चर में आपको फिर से शो कर दे रहा हूँ, है ना। अब ये रहा आपका बस्ती, तो आपके जो वाटर पाइप है उसको हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इसके थ्रू क्लीन कर सकते हैं। देन त्राटक, ट्रेन द आइज एंड माइंड, इट हेल्प इन स्ट्रेंथिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स फॉर बेटर आई साइट। तो इससे आपकी क्या होती है, आंखों की रोशनी तेज होती, क्लीननेस होती है। नॉली दिस इज द टेक्निक यूज टू क्लीन द एब्डोमिनल रीजन्स स्पेशली डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो इसके थ्रू क्या होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को हम क्लीन करते हैं। कपालभाति मीन्स फोरहेड, भाती मीन्स साइन, यानी कि अब आपका जो फोरहेड है ना, फोरहेड आपका मत्था, उस पर क्या होता है, साइनिंग ग्लो को इम्प्रूव करता है। तो ये यहाँ पे सेट के आज क्लीननेस आप टेक्निक आप यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले नेति, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन पिक्चर में, है ना, एक नॉस्ट्रिल से जल को डाला जा रहा है पॉट के थ्रू, दूसरे से निकाला जा रहा है। नौली में मसल्स को इम्प्रूव यानी कि एब्डोमिनल मसल्स को रोटेट किया जा रहा है। देन कपालभाति में मेडिटेटिव पोज में बैठ के सांस को इनहेल एक्सहेल किया जा रहा है। त्राटक में देखिए आप एक कैंडल पे कंसंट्रेट किया जा रहा है। देन बस्ती में क्या हो रहा है, अगेन वाटर पाइप के थ्रू यहाँ पे क्लीनेस किया जा रहा है वाटर डाल के। देन धोती में क्या है कि धोती आप देखिए यहाँ पे कि कपड़े को चबाया जा रहा है, अंदर इनहेल किया जा रहा है धीरे धीरे कॉटन क्लॉथ को के दिन। अब स्टूडेंट ये था ओवरऑल कंक्लूजन आपके योगा चैप्टर
क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उससे भी पहले कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियोज कैसे लग रहे हैं, या आप इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब जैसे फर्स्ट वन है, हु इज़ द राइटर ऑफ योग सूत्रा। योग सूत्रा का राइटर कौन है? तो महर्षि पतंजलि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे। एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव में आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ योगा आर। तो एलिमेंट्स ऑफ योगा 8 पाथ ऑफ योगा, 8 लिम्स ऑफ योगा, अष्टांग योगा सभी एक ही चीज़ है, अनदर नामों से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या है स्टूडेंट? 8। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यमा। यमा का इसमें से पार्ट कौन नहीं है? तो संतोष, सत्य, परिग्रह, अस्तेय, ये सारी चीज़ें क्या है? ये यम के पार्ट है। संतोष जो है वो नियम का, सेटिस्फैक्शन नियम का पार्ट है। द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन प्राणायामा आर 3। कितने प्राणायाम हैं कंपोनेंट्स के? नंबर 3 है। कौन कौन से? कुंभक, पूरक और रेचक, है ना। इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड, ये 3 प्रोसेस में आपका प्राणायाम यूज होता है। देन नेक्स्ट वन है, विच इज़ द 8 एलिमेंट्स ऑफ अष्टांग योगा। अब इसमें से कौन सा है? तो लास्ट वन 8 एलिमेंट्स हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? समाधि। समाधि जो है वो आपका अष्टांग योगा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉडी बिल्डिंग आसना। जिसमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग आसना नहीं है? शवासना। शवासना क्या है? एक रिलैक्सेटिव आसन है जिसमें हम अपने फटीग को रिड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी की पोजीशन जस्ट लाइक ए डेड बॉडी होती है, इसलिए इसको शवासन कहते हैं। देन नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ योगी क्रियाज आर और द षट कर्माज इंक्लूड हाउ मेनी क्रियाज। तो 6 क्रियाज होती है, षट क्रियाज, जैसा कि पहले ही बताया संस्कृत वर्ड। देन नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसनाज इज आल्सो कॉल्ड हेयर पोज। हेयर पोज किसको कहते हैं? शशांक आसना, जिसमें हम वज्रासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के आगे अपर लिम्ब को पूरा फॉरवर्ड स्ट्रेच करते हैं। देन कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज नोन एज ध्याना। जब हमारा माइंड टोटली क्या होता है कि स्टेबल हो जाता है, एक जगह पे कंसंट्रेट तो कर लेता है, फोकस कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्याना बोलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इंक्रीजिंग हाइट। तड़ासना। तो तड़ासना जो है वो आपके लिए सबसे हाइट बढ़ाने वाला बहुत ही यूजफुल आसन है जिसको हम कर सकते हैं। अब 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि वीडियोज बहुत बड़ा भी ना हो, है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जो बनेंगे 5 मार्क्स के, वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं उसको भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपकी रिपीट होंगी। अब एक माइंड मैप मैं आपको दे दे रहा हूँ क्विक रिवीजन के लिए। जैसे एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। योगा क्या था? अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड। योगा अपने संवेग पे नियंत्रण करना है। योगा है। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा की बात करें, रिड्यूस टेंशन, इंप्रूव कंसंट्रेशन, क्लीननेस, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स, रिलैक्स द बॉडी, सेफनेस द बॉडी, कर्व्स वेरियस डिसीज, reduce obesity, improve health, maintain correct posture, increase flexibility। then elements of yoga की बात करें, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। अष्टांग योगा, अष्टा मीन्स 8 एंड अंगा मीन्स लिम्स, इट मीन्स 8 लिम्स योगा। यामा जिसके 5 पार्ट बताए गए, अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथफुलनेस, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य। देन उसके बाद अपरिग्रह। नियमा 5 ऑब्जर्वेंसेस बताए गए जिसमें अगेन इसके भी नियम के भी 5 पार्ट बताए गए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदानम। देन थर्ड वन आसना, है ना, वेरियस पोस्चर ऑफ योगा, वो आसनाज कहलाते हैं। देन प्राणायाम, प्राणायाम में 3, पूरका, कुंभका, रेचका। इनहेल ब्रीथ क्या है? पूरक है। कुंभक क्या है? होल्ड द ब्रीथ, रिटेन द ब्रीथ। एंड रेचक क्या है? ब्रीथ को छोड़ना। प्रत्याहारा, डिटैचिंग द माइंड एंड सेंस ऑर्गन फ्रॉम द रिलेटेड
एक्टिविटी एंड अटेनिंग टू गॉड। तो जो भी आपकी एक्टिविटी है सेंस ऑर्गन, उसी पे आप कंट्रोल कर लो, उसी पे आप फोकस कर लो। धारणा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ध्यान क्या पोजेज आप कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड वन कैन कंसंट्रेट लॉन्ग एंड और मेडिटेशन। तो लंबे समय के लिए आप कंसंट्रेट कर सको, उसी पे फोकस कर सको जहां आप करना चाहते हो। दिन समाधि क्या है? स्टेज इन विच वन लॉसेस पर्सनल आइडेंटिफाई यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विथ द सुप्रीम सोल। तो जहाँ पे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। षटकर मार्च की बात करें, द 6 क्लीननेस टेक्निक ऑफ द बॉडी ऑल टुगेदर आर कॉल्ड षटकर मार्च। तो ये क्या है? 6 क्रियाएं हैं हमारी बॉडी की सफाई करने के लिए, शुद्धिकरण करने की, जो साथ में जब इन सभी क्रियाज को हम एक साथ में करते हैं तो उसको षट क्रियाज कहते हैं। कौन कौन सी हैं? नेति, दोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटका। देन स्टूडेंट, ये था ओवरऑल कंक्लूजन आपके पूरे चैप्टर का। तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा आपको, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, जो कि बाइलिंगुअल मैंने रखा है, ये कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।